न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर त्राल में बीजेपी नेता की हत्या का मामला गर्मा गया है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएफएफ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पीएफएफ ने प्रेस रिलीज बाकायदा जारी कर धमकी भी दी है। कश्मीर में हिंदुओं की हर गतिविधि पर नजर है। पीएफएफ के पीछे लश्कर का आउटफिट है। जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी नेता राकेश पंडिता, जो कि वहां पर सरपंच भी थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब पीएफएफ ने जिम्मेदारी ली है। और जानकारी ये मिल रही है कि पीएफएफ के पीछे लश्कर का आउटफिट है, लश्कर का हाथ है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के त्राल से, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी नेता जो कि सरपंच भी थे, उनकी हत्या कर दी गई और अब पीएफएफ ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दी है और साथ ही कहा है कि घाटी में हिंदुओं की हर गतिविधि पर नजर है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। अजय पंडिता की हत्या के बाद घर में मातम पसरा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। त्राल में यह हत्या हुई, लोगों में खौफ का माहौल है, दहशत है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार गोली किसने मारी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, पीएफएफ ने बाकायदा इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। राकेश पंडिता के घर से न्यूज नेशन संवाददाता शाहनवाज खान भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी रिपोर्ट देखिए। कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है और वहां पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राकेश पंडिता जी की निर्मम हत्या जो है वो कल देर शाम वहां पर की गई है। दरअसल राकेश पंडिता जो थे वो वहां पर काउंसलर थे और बताया जा रहा है कि वो त्राल अपने दोस्त से मिलने गए हुए थे, जिस दौरान आतंकियों ने उन पर यह हमला किया है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस समय राकेश पंडिता वहां पर गए थे, उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर जो आतंकवादी हैं, उन्होंने यहां पर एक सुनियोजित तरीके से उनको निशाना जो है वो यहां पर बनाया है। यहां पर सरकार ने राकेश पंडिता जी को 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए हुए थे। साथ ही साथ श्रीनगर में वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन में वहां पर रह रहे थे, लेकिन लगातार पिछले कुछ समय से देखा गया है कि जो आतंकवादी हैं वो लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अपना निशाना बना रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित जो नेता हैं, जो लगातार ये यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि वो कश्मीर में अमन चैन ला सकें, उनको यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। और ये दूसरा मामला है जब यहाँ पर कश्मीरी पंडित नेता को निशाना बनाया गया है। इससे पहले अजय भारती जी जो थे, उनको यहाँ पर आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। ऐसे में साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो बौखलाए हुए हैं और इसीलिए वो लगातार आतंकवादी जो हैं वो इस तरीके से लगातार हमले जो हैं वो यहाँ पर करते जा रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं। अजय जी, किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे हत्या हुई है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है? देखिए, ये अभी वहाँ पर तो चूंकि चेयरमैन भी थे और वहाँ जाते थे। अभी उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद भी वहाँ पर काम ना रुके, काउंसिल का, इसके म्यूनिसिपल काउंसिल का काम ना रुके, इसके लिए यहाँ से वापस चले गए थे। लेकिन अपने मित्र के साथ कहने पर या उनके साथ मिलने के लिए गए हुए थे। विश्वासघात भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई, ये एक जांच का विषय है। बाकी ये एक सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक है पॉलिटिकल प्रोसेस को भी और समाज के लिए भी। हाँ, इसीलिए क्योंकि बीजेपी की जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो ग्राउंड पर लोगों की सेवा करते हैं और लोगों को दिखा देते हैं कि एक्चुअल डेमोक्रेसी क्या होती है। जब सेवा के काम पर आप ऐसे तो बाकी लोग थ्रेटन डेफिनेटली फील करते हैं, उसका एक ये नतीजा निकलता है, ऐसा लगता है। लगातार जो राकेश पंडिता जी हैं वो लगातार लोगों के लिए काम कर रहे थे और अब वो जो त्राल है वो अपने दोस्त से मिलने गए हुए थे। लगातार वो त्राल के लोगों की यहाँ पर सेवा जो है वो करते रहते थे। ऐसे में 370 जाने के बाद साफ तौर पर लग रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो बौखलाए हुए हैं और यही कारण है कि वो लगातार यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और ये दूसरे कश्मीरी पंडित नेता है जिन्हें आतंकवादियों ने यहाँ पर टारगेट किया है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। पिछले साल इसी महीने में 8 जून 2020 को अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब इस साल
जून के ही महीने में राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या की है और अब पीएफएफ ने जिम्मेदारी ली है। न्यूज नेशन संवाददाता शाहनवाज खान ने बीजेपी नेता रविंद्र रैना से बातचीत की है, सुनिए। कश्मीर में बीजेपी नेता राकेश पंडिता जी की हत्या कर दी गई है। बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र रैना है। रविंद्र जी, जिस तरीके से हत्या की गई है, कई बीजेपी नेताओं को मारा गया है, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के इन कायर दरिंदे आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, वहीं इन कायरों ने मानवता का कत्ल किया है, इंसानियत का कत्ल किया है। यह बहुत ही दुखद घटना है। इन चुन चुन कर इनका सफाया करेंगे इन आतंकवादियों का। इस तरीके से लगातार 370 के बाद हम देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों आपको लगता है? कायर पाकिस्तानियों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जांबाज वीरों से डर लगता है। जिसने भी ये साजिश की होगी वो बचेगा नहीं। सवाल किस तरीके से अब आप इनको बचेगा नहीं, जिसने भी ये साजिश की है वो बच नहीं पाएगा। हमारे साथ इस समय देख चुके हैं, ये है रविंद्र रैना और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई है और लगातार बीजेपी के नेताओं को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, वो यहाँ पर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। शाहनवाज खान की रविंद्र रैना से बातचीत आपने सुनी। बीजेपी नेता की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की तलाश में जुट गई हैं। श्रीनगर से हमारे संवाददाता मीर फरीद की इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी लीडर और त्राल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राकेश पंडिता की कल देर रात मिलिटेंटों ने घर में घुस के गोली मार के हत्या कर दी। न सिर्फ वो, बल्कि वहां एक जो औरत भी मौजूद थी वो भी इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुई है। और जैसे ही ये हादसा हुआ, पुलिस, सुरक्षा बल मौके पे पहुंचे और अभी भी जो है तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस के मुताबिक 3 मिलिटेंट थे जो कि घर में घुसे, लैस AK-47 और पिस्टल से और बहुत करीब से जो है गोलियों की बौछार कर दी राकेश पंडिता पे। इसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि राकेश पंडिता जो है एक प्रोटेक्टेड पर्सन थे। 3 से 4 PSO इनके साथ होने चाहिए थे, लेकिन जो एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक वो ये कि उन्होंने अपने जो PSO है वो श्रीनगर में ही छोड़े थे और एक बहुत लापरवाही जो है बरती। वहाँ गए और ऐसा लगता है कि मिलिटेंट उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे और जैसे ही उनको एक मौका मिला और वो जाके उनके घर में घुस के उनकी हत्या उन्होंने कर दी। अब जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पीपल्स एंटी फैसिस्ट मूवमेंट करके एक जो है संगठन है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है इस हत्या की। पुलिस सूत्रों का अगर माने तो ये लश्कर का ही एक शैडो आउटफिट है, एक लश्कर का ही जो है हिस्सा है और कभी कभी जो है लश्कर रेजिस्टेंस फ्रंट या एंटी फैसिस्ट मूवमेंट फ्रंट करके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जिम्मेदारी लेती है किसी हादसे की, लेकिन जो है ये लश्कर की ही कारस्तानी है। तो ये जो है पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन इस हत्या से जो है एक डर का माहौल ज़रूर है उस पूरे इलाके में और ख़ासकर जो ग्रास रूट वर्कर हैं बीजेपी के या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनमें जो है एक दहशत का जो है माहौल ज़रूर फैल गया है। तो इस हादसे के बाद जो है सभी राजनीतिक दलों ने इसकी जो है निंदा की है, लेकिन ये एक बार फिर दर्शाता है कि जो साउथ कश्मीर के इलाके हैं वहाँ मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है और ऐसी हत्या करके या ऐसे जो है वारदात करके वो डर का माहौल फैलाना चाहते हैं, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीर फरीद और इसके साथ ही शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, सीधे मैं आपके पास आता हूं। 8 जून 2020 को यानी पिछले साल अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या की थी, तब हिजबुल का नाम सामने आया था। अब 1 साल बाद राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या, लश्कर का आउटफिट बताया जा रहा है PFF को। आतंकी अपनी प्रेजेंस दर्शाना चाहते हैं या फिर उनकी ये बौखलाहट है?
देखिए, अगर मैं बात करूं राकेश, तो लगातार राकेश पंडिता और उन्हीं की तरह कई ऐसे नेता हैं कश्मीरी पंडित जो रिकॉन्सिलेशन और लगातार कश्मीर में जाके उन्होंने चुनाव लड़े हैं और कोशिश वो ये कर रहे थे कि एक रास्ता जो है वो बन सके कश्मीर वापस जाने का। और इसी को देखते हुए उन्होंने इलेक्शन भी लड़े थे और वहाँ पर वो म्यूनसिपल कमेटी के वहाँ पर काउंसलर जीत के आए थे और चेयरमैन भी वहाँ पर थे। ऐसे में लगातार ये जो पीस प्रोसेस आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर आतंकवादी पिछले कई समय से बौखलाए हुए थे और सॉफ्ट टारगेट हमेशा ही आतंकवादियों के रहते हैं कश्मीरी पंडित। और पिछली बार भी आपने देखा था कि किस तरीके से अजय पंडिता की निर्मम हत्या जो है वो की गई थी। इस बार भी उन्हें राकेश पंडिता को टारगेट किया गया है, खासतौर पर जो बीजेपी के नेता हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जिनको टारगेट किया गया है और उनकी मौत हो गई है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जरूर कोशिश कर रही हैं कि जो ये लोग जिन्होंने उनको मारा है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। लेकिन एक भारी चूक है फिर से। पहले भी जब अजय पंडिता की यहाँ पर हत्या की गई थी तो उनके परिवार वालों ने भी कहा था कि सिक्योरिटी जो है वो एक मेन कंसर्न है। ऐसे में सरकार को देखना होगा कि किस तरीके से उन नेताओं को जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर जाएं और कश्मीर में एक भाईचारे का माहौल बनाएं और जो कश्मीरी पंडित जो वापस जाना चाहते हैं उसके लिए एक रास्ता बनाएं। ऐसे में उनकी सुरक्षा जो है उसको लेकर जरूर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा सोचना होगा। जी मीर फरीद, पीएफएफ जिसने जिम्मेदारी ली है, लश्कर का आउटफिट बताया जा रहा है, लश्कर पर सीधे नजर रहती है, इसलिए अपने जो शैडो संगठन है उसके जरिए इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है। जी बिल्कुल, ये एक जो है तरीका है सुरक्षा बलों की जो ध्यान है बटाने का, लश्कर से हटा के जो है ऐसे शैडो आउटफिट का नाम लेके बस ये एक वो तरीका है उनका कि वो एक ध्यान बटाएं। लेकिन सबको पता है कि चाहे रेजिस्टेंस फ्रंट हो या फिर ये एंटी फैसिस्ट फ्रंट हो, ये लश्कर का ही हिस्सा है और सुरक्षा बल इसको वैसे ही लेके चल रहे हैं। पुलिस की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने प्रोटेक्टेड पर्सन जो भी हैं, चाहे बीजेपी या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके, कि आप पीएसओज के बगैर अब कहीं नहीं जाएंगे और अगर आपको कोई मूवमेंट करनी है खासकर साउथ कश्मीर तो पुलिस को पूरा पता होना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ी चूक पुलिस ने भी ये साफ कहा है कि राकेश पंडिता को 3 से 4 पीएसओ दिए थे, लेकिन साउथ कश्मीर वो गए जो कि एक गढ़ माना जाता है जो संगठन है मिलिटेंट संगठनों का, और वहाँ वो पीएसओ के बगैर गए और बिल्कुल एक कॉम्प्लेसेंसी थी, एक लापरवाही उनके साइड से और जिसकी उनको अपनी जान से हाथ धो के जो है चुकाना पड़ा। ये एक चिंता का विषय है पुलिस के लिए। उन्होंने इससे पहले भी कहा है कि आप अपने पीएसओ, अगर आपको सिक्योरिटी दी है, किसी वजह से दी गई है, हर एक जो प्रोटेक्टेड पर्सन है वो सिक्योरिटी लेके किसी भी इलाके में जाए। तो इस पे एक पूरा सिक्योरिटी रिव्यू होगा, सुरक्षा बल बैठेंगे और सभी प्रोटेक्टेड पर्सन जो हैं कश्मीर में उन तक ये खबर जाएगी और उनको ये बोला जाएगा कि आप दोबारा ऐसा ना करें, क्योंकि इसकी जो नतीजा है वो आप देख रहे हैं सामने कि क्या हो सकता है। तो इसके अलावा अगर आप इस घटना की बात करें तो काफ़ी टाइम से साउथ कश्मीर में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। कोविड पे सबकी नज़र थी, सुरक्षा बल भी कोविड में ही कहीं ना कहीं लगे हुए थे। तो और कल अगर आपको याद होगा एक और ऑपरेशन त्राल में चल रहा था जहां एक जो है मिलिटेंट को मारा गया, तो शायद वो भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि सुरक्षा बलों का सारा जो अटेंशन था उस तरफ था, तो इन्होंने इंसिडेंट ठीक है। चलिए फरीद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही शाहनवाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसका जिक्र मीर फरीद भी कर रहे थे। त्राल से बड़ी खबर है जहां पर एक आतंकी अमीन मलिक को ढेर कर दिया गया है। देर रात सेना और पुलिस ने यह ऑपरेशन चलाया, एनकाउंटर हुआ और इस दौरान इस आतंकी को ढेर कर दिया गया। त्राल से ही बड़ी खबर है, आतंकी अमीन मलिक को वहां पर ढेर कर दिया गया है। देर रात सेना और पुलिस का यह ऑपरेशन चल रहा था। इस पूरे इलाके में वैसे भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है राकेश पंडिता की हत्या के बाद, और इस ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी अमीन मलिक को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया।